तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए गुड बॉय का एपिसोड नंबर 2 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारा हीरो दिखा देता है डोंगजुन, जो कि आया होता है एक फैक्ट्री में, जहाँ पे इसको पता लगता है कि यहाँ पे ही गोल्डन बनी और सिल्वर बनी है। तो ये फ़ौरन आके वहाँ पे सबको मारने की कोशिश करने लग जाते हैं, यानी कि सबको मारने लग जाता है। बनी कहता है कि इसको बिल्कुल भी आगे मत आने देना, लेकिन ये इसी पे ही मतलब यही भारी हो जाता है हर एक पे और उनको मारने लग जाते हैं। खीर हो जाती है बनी की, तो फिर वो ना खुद अपने मारने के लिए जाता है। तो वो तो इतनी ज़ोर से उसको मारता है मुक्का कि उसके दोनों गोल्डन दांत ही निकल आते हैं, यानी कि अब ये गोल्डन बनी नहीं रहा। इसके बाद इसके लिए बैकअप टीम आ जाती है। मानसिक उसको पीछे से बुलाता है, लेकिन वो इतनी ज़ोर से उसके नाक पे भी मार देता है। और यहाँ पे हमें दिखा देता है कि जोंगवन के पास भी टीम आ गई होती है बैकअप, और जोंग जो होता है ना वो कहने लगता है कि तुम ठीक हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये जीहा के पास जाता है और यहाँ पे ना वो उसके ऊपर गोली चला देती है, क्योंकि उसके पीछे होता है वही एक कातिल जिसके हाथ में ना वो कुल्हाड़ी होती है। तो ये कहने लगती है कि वैसे ये गोलियां असली तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन ये ना डॉक्यूमेंट को नहीं बचा पाती है, जिसके लिए ये सब लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमें डोंगजुन को, तो ना वो ये सोच रहा होता है कि मैंने कितने अच्छे तरीके से सबके साथ फाइट की है। यहाँ पे मानसिक को दिखाया जाता है, जो कि ना बेचारा और हॉस्पिटलों में धक्के खा रहा होता है। और यहाँ पे ना सारी न्यूज़ पहले जोंगवन को लेती है और यहाँ पे ना उनसे पूछ रही थी कि तुमने किस तरह मतलब कि लोगों को हराया। इसके बाद डोंगजुन जब आता है बाही, तो उसके पीछे चले जाते हैं और वो बता रहा होता है कि मैंने किस तरह उसको मारा। और यहाँ पे मानसिक कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा फाइटर है, मुझे तो लगा था ये मतलब कि पागल से ही है जिसको नहीं कुछ भी आता। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से ना मेरी नौकरी मतलब कि ख़तरे में पड़ जाएगी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जी हाँ, जब जा रही थी अपने घर तो पीछे पीछे डोंगजुन भी जा रहा होता है। तो वो कहने लगती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। वो कहने लगता है कि ये खतरा बहुत ज़्यादा है यहाँ से जाने से, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा हूँ ताकि तुम बच सको। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारी शक्ल देख के तो मुझे तुमसे ही खतरा हो रहा है, तो तुम प्लीज़ यहाँ से जा सकते हो। तो यहाँ पे ना उनकी नेबर आ जाती है जिन्हा की, और यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि तुम बदतमीजी कर रहे हो, उसके साथ बदतमीजी ना करो, यहाँ से भाग जाओ। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन वो नहीं मानते। इसके बाद उसको कहने लगता है कि तुम मुझे कॉल कर सकती हो जब भी तुम्हें कोई टेंशन हो, क्योंकि मेरा नंबर वही है। इसके बाद हमें बोंगिल को दिखाया जाता है, जो कि ना ऐसे जा रहा होता है मतलब कि बहुत बुरे तरीके से। तो वो उसको कहने लगता है चलो मैं तुम्हें कैरी कर लूँ, लेकिन वो उसको नहीं करने देता है। और यहाँ पे ना ये अपनी मॉम को बता रहा होता है कि मैंने किस तरह उनको मारा और मैंने मतलब के कातिलों को पकड़वा दिया है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि चलो अच्छी बात है, जिन्हा का भी अच्छे से ख्याल रखना और अपना भी अच्छे से ख्याल रखा करो, देखो तुमने कितनी चोटें वगैरह लगवा ली हैं। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि मैं बोंगिल के लिए ना चीज़ें वगैरह लेके आई हूँ, ये प्रैक्टिस कर रहा था ना, लेकिन वो उतार के फेंक देता है, जिस वजह से वो अपनी मॉम से भी चुपेड़े वगैरह खाता है। तो वो कहने लगता है कि मैं खा के इसको फिर पहन लूँगा। इसके बाद दिखा देता है कि वो अलीज़ा के पास आता है, यहाँ पे आके ना वो कुछ कॉपी वगैरह रखता है बैंक की, जिसमें कुछ पैसे होते हैं। इसके बाद ना वो आता है उसके पीछे और फिर ना कहने लगता है कि तुम ना अच्छे से बच्चे हो जाओ और अपने मॉम डैड का ख्याल रखो। तो यहाँ पे बोंगिल कहने लगता है कि मैं कभी भी अच्छा नहीं बन सकता हूँ, हमेशा से तुम अच्छे हो और मैं हमेशा से बुरा हूँ। तो यहाँ पे ना डोंगजुन जो होता है वो कहने लगता है कि मैं बच्चे ना हमेशा से ही नहीं मतलब कि अच्छे होने लग जाते, इस उम्र में आके हमें सोचना पड़ता है कि हमने अच्छा होना है कि बुरा होना है। तो यहाँ पे ना वो उसको सिखा ही रहा होता है और यहाँ पे ना उसकी अचानक से कॉल आ जाती है किसी की, और यहाँ पे वो उठ के वहाँ से चला जाता है। काफ़ी देर तक वो बोंगिल नहीं आता है यहाँ पे, और ये उसको कॉल भी करता है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके बाद दिखा जाता है कि मानसिक ना पेन्युअल की मालिश कर रहा होता है और उसको कहने लगता है कि हमारे अवेंजर्स को ना एक न्यू टीम बनानी चाहिए, ताकि उनको ना मतलब कि अलग अलग ऑपरेशंस दे पाएँ हम लोग और आराम से कातिलों को पकड़ लें। तो यहाँ पे तो वो कहने लगता है कि हाँ हमारे तो ये अवेंजर्स हैं, लेकिन कुछ और सोच लेता है और यहाँ पे आके उनको अलग से टीम मिल जाती है। और यहाँ पे ना डोंगजुन अपनी चेयर को सिलेक्ट कर लेता है कि मैं तो यहीं पे रहूँगा, लेकिन यहाँ पे ना मानसिक उसको मना कर देता है बैठने को, और उसको कहने लगता है कि यहाँ पे ना मतलब कोई और बैठेगा जिसने आने से मना कर दिया, नहीं कि इनका कोई तीसरा पर्सन है वो। और यहाँ पे ना वो गोल्डन बनी से आके वो लोग पूछताछ कर रहे हो, तो कहने लगता है कि ये गाड़ी तुमने कहाँ से ली है, लेकिन वो कहने लगता है कि ये गाड़ी मैंने ली नहीं। तो वो कहने लगता है कि ये वॉच, तो वो कहने लगता है कि हाँ ये वॉच तो मैंने ख़रीदी थी। तो वो कहने लगता है कि वॉच तो मैंने उसी बंदे को देखी थी जिसने मतलब कि मुझसे गाड़ी से एक्सीडेंट किया था। और यहाँ पे तो वो उससे बदतमीजी करने लगता है, तो ना पुलिस वाले उसको उठा के ले जाते हैं। तो ये लोग कहने लगते हैं कि हम लोग अपनी पूछताछ वगैरह करे थे, तो तुम लोग इसको क्यों उठा कर लेके गए हो। तो वो कहने लगता है कि अब तुम लोग को ना अलग से कोई ऑपरेशन दिया जाएगा, ये ऑपरेशन अब हमारा है, यानी कि अब इसका हम लोग मतलब पूछताछ करेंगे। तो इनको दिखाया जाता है कि इनका ऑपरेशन कुछ और ही होता है, यानी कि इन्होंने फिर से वही शूटिंग का काम करना है। जिन्हा तो बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में आ जाते हैं कि मुझे फिर से ही करना पड़ेगा।
क्योंकि इतनी मुश्किल से वो ये सब कुछ छोड़ के आई थी। यहाँ पे तो डोंगजिन तो मान ही जाता है फ़ौरन ही शूटिंग करवाने के लिए, लेकिन ना जो होता है दूसरा वाला बोंगिल, उसको थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है मनाने के लिए। वो ना इसको पनियल बता रहा होता है कि तुमने किस किस तरह से एक्शन करने हैं और इस तरह इनको मारना है। तो वो कहने लगती है कि मैं तो कभी ऐसे नहीं करूँगी, और यहाँ पे ना वो आराम से सीधे तरीके से शूट वगैरह कर रही होती है, और यहाँ पे ना वो जानबूझ के ना पनियल के भी सीने में गोली मार देती है। लेकिन इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है, जिस वजह से इसको कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे तो पनियल इसको फ़ौरन कह देते हैं कि इसको रिज़ाइन दे दो, यहाँ से उसको निकालो। लेकिन जो जोंगविन होता है ना, वो कहने लगता है कि नहीं, अभी इसको निकाल नहीं सकते, हम लोग मीडिया वाले को कह देंगे कि हम लोग तो जैकेट का टेस्ट ले रहे थे ताकि हमें कोई मसला वगैरह ना हो। तो यहाँ पे वो भी यही कह देता है और मान जाते हैं, और जिन्हा को नहीं निकाला जाता। लेकिन वो खुद तो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे के वहाँ से चली गई होती है, और यहाँ पे वो डोंगजिन बैठा होता है और लाइट्स की तरफ देख रहा होता है कि कौन कौन सी लाइट्स ख़राब हैं। पहले तो वो सब कुछ देखता है, उसके बाद ना वो कंप्लेन कर देता है लाइट्स लगवाने के लिए। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जोंगमिन ने जिन्हा को ढूंढ लिया होता है, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे पता था तुम मुझे यहीं पे ही मिलोगी। तो वो कहने लगती है कि यार तुम मुझे अरेस्ट करने आए हो क्योंकि मैंने मनीषनर को मारने की कोशिश की है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने तुम्हें बल्कि वापस से जॉब ले दी, तुम वापस आओ जॉब पे और हम लोग आगे आगे कातिलों को जाके पकड़ें। तो वो कहने लगते हैं कि मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे फिर से वही शूटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है जब वो वापस आती है तो डोंगजिन भी उसका इंतज़ार कर रहा होता है और उसके साथ चलने लग जाता है, और वो कहने लगता है कि तुम कहाँ से चली गई थी, मैं तो तुम्हारा इतना ही देर इंतज़ार किया। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम मेरे इंतज़ार वगैरह ना किया करो, तुम लगते कौन हो मेरे। तो वो कहने लगता है कि हम लोग रिलेशन में है। तो वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कह दिया था हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया। तो वो कहने लगता है कि नहीं, हमारा फीलिंग्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, तो तुम भी मुझसे कभी भी प्यार कर सकती हो, तो मुझे बार बार ट्राई कर लेना चाहिए ताकि मुझे आगे जाकर रिग्रेट फील ना हो। तो यहाँ पे तो ये भी हंसने लग जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब कि इग्नोर करके ना वहाँ से चली जाती है, कहने लगती है कि अब मेरा पीछे बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद ना अब वो उसको जाते हुए भी फिर देखने लग जाती है, और यहाँ पे उसका डॉग दिखता है तो वो कहने लगती है कि ये कहाँ से आया, लेकिन उसके नेबर को भी नहीं पता होता है। और यहाँ पे मानसिक को दिखाया जाता है जो कि ना मतलब सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। यहाँ पे इसको ना अचानक से कॉल आती है और वो कहने लगती है ये तुम डोंगजिन बात करे, तो वो ना हाँ कर देता है और उसको ना जो कातिल होते हैं उनकी लोकेशन पता लग जाती है। तो वो अपनी सारी स्क्वाड को लेके ना वहाँ पे चला जाता है, नहीं सारे नहीं मतलब 2 जनों को लेके वहाँ चला जाता है, मतलब कि उनको पकड़ने के लिए। और वो ना उसको बता भी नहीं रहा होता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग पूछ ही जा रहे होते हैं। वो कहने लगता है मैंने टीम रख ली है, उसको लगता है जिन्हा आया होगा, लेकिन ये तो जोंगमिन आया होता है। और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम्हारे कहने पे मैं क्यों जाऊँ अंदर। तो यहाँ पर तो मानसिक उसको इतने बुरी तरीके से मार देता है क्योंकि जोंगमिन ना उनको आइडिया दे रहा होता है कि तुमने किस तरह जाना है। यहाँ पर तो मानसिक अचानक से बेहोश होने लग जाता है और अजीब अजीब से हरकतें करने लग जाता है। वो तो उसको मारता भी है ताकि वो होश में आ पाए, लेकिन ना मानसिक को लगता है कि पनियल उसके ऊपर बैठे, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और भागते हुए ना वो कातिल भी उनको देख लेते हैं, और यहाँ पे वो बाहर पता लगवाने के लिए भी आए होते हैं कि कहीं यहाँ पे पुलिस तो नहीं आ गई। इसके वो सारे ही भागने लग जाते हैं, और यहाँ पे ना वो कोई भी मतलब कि पकड़ा नहीं जा रहा होता। एक बंदा ना अपने कॉल करता है मास्टर को, कहने लगता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो हमें बचा लो, लेकिन जोंगमिन उसको आगे से आके मारने लग जाता है। लेकिन वो एक नोकीली चीज़ पकड़ता है, और यहाँ पे ना उसको थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक्स याद आने लग जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। यहाँ पे एक नोकीली चीज़ वो उसको मारने लगता है, लेकिन आगे मानसिक आ जाता है और वो उसको लग जाती है, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ना वो एम्बुलेंस में बिठाते हैं उसको, और यहाँ पे ना उसको समझ आ जाती है कि इन्होंने कुछ ना मतलब कि ड्रग्स वगैरह को टच किया था, और इसको लगा था ये कैंडी है, लेकिन वो कैंडी नहीं थी, वो भी एक ड्रग था जिस वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है। और यहाँ पे ना ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे ना वो जा नहीं रही होती है एम्बुलेंस। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पे कैसे हूँ। वो फिर बताने लगता है कि डोंगजा जो है ना वो तुम्हें मतलब कि इसके ऊपर बिठा के ना काफ़ी दूर तक भागा था, और इतनी दूर तक भागा था कि उसके जूते भी घिस चुके थे। तो यहाँ पे तो ये रोने लग जाता है कि ये कितना अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे जोंगमिन दिखाया जाता है, ओह जिन्हा को दिखाया जाता है जो कि ना मतलब डॉक्यूमेंट्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें लेके आई थी, और उससे माफ़ी मांग रही थी कि मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाई हूँ। तो जो ग्रैंडमा होती है वो कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम इतनी तो चीज़ें लेके आई हो। तो यहाँ पे बच्चा कहने लगता है कि आप पुलिस वाली हैं, तो वो भी हामी भरती है। तो वो कहने लगता है कि मेरे डैड के कातिलों को बिल्कुल भी मत छोड़ना। और यहाँ पे बेचारे हमें बोंग्यूल को दिखा जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। इन्होंने इतनी बुरे तरीके से इसको मारा पीटा होता है, इतने बुरे तरीके से कि वो हर जगह से मतलब कि उसका खून आ रहा होता है। तो यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि देखो ज़रा, अगर तो तुम वैसे ही ड्रग्स के केस में फंसे तो तुम्हें 6 साल की सज़ा होगी, लेकिन अगर तुम ड्रंक एंड ड्राइव में फंसे तो तुम्हें 3 साल की सज़ा होगी। तो तुम अब खुद ही सोच लो तुमने क्या करना है। तो वो ना कहने लगते हैं कि चलो ठीक है मैं ड्राइव में चला जाऊँगा, यानी कि 3 साल की मुझे सज़ा दे दो। और यहाँ पे ना हमें दिखा जाता है मतलब एक और कातिल को जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट होता है, और यहाँ से ये लोग भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, यानी कि ये लोग भागने का प्लान करते हैं।
और यहाँ पे ना वो उसको कॉल करके कहता है कि अब ना मैंने कातिलों को पकड़ लिया है, मतलब कि उस मतलब विक्टिम बना लिया है उसके लिए, ठीक है ना, तो तुम लोग भागो ना यहाँ से। जिन्हा को दिखा जाता है जो कि लाइट्स वगैरह को देखते हैं, तो उसकी नेबर कहने लगती है कि ये उसी लड़के ने ठीक करवाया कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पे ना दिखाया जाता है जो डोंगजा उठता है ना, तो उसके लिए शूज़ वगैरह पड़ रहे होते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि ये तुम्हारे लिए मानसिक चोट क्या है। इसके बाद ना ये उछल कूद के जा रहा था, वो कहने लगता है कि या तुम मेरे टांगे तोड़ोगे क्या। इसके बाद उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारी जान बचाई थी, उसके सामने तो ये बहुत ज़्यादा छोटा गिफ्ट है। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मेरे जूते वापस कर दो मुझे। ये इसी तरह मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको पता लगता है कि वो ड्राइव वाला बंदा पकड़ा गया है। और ये जब जाके देखते हैं तो इसको हैरानी हो जाती है कि ये तो बोंगिल है, और ये कहने लगता है कि नहीं, ये विक्टिम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये कहने लगते हैं कि इसके बाहर ना लोग आए हुए हैं इससे मिलने के लिए, तो इसको हमें जा देने दो। तो ये ना मैसेजेस पढ़ लेता है कि इसको जोंगमिन ने ना कॉल मैसेज किया होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम है तो तुम मेरे पास आओ। जिन ह्यून ने, तो शायद, हाँ नाम भूल जाते हैं मुझे, सॉरी। और यहाँ पे ना वो दिखाया जाता है कि वो ना उसको मना कर रहा था कि तुम झूठ मत बोलो, झूठ से मत जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे अपना काम कर लेने दो, ये मेरा एक बिजनेस है, तो मुझे ये कर लेने दो, मुझे तंग ना करो। लेकिन हाँ, मेरी मॉम को कुछ भी मत ऐसा बताना कि मतलब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद ना इसका जो कोच होता है डोंगजन का, तो वो भी उनके साथ मिला होता है। कहने लगता है कि अच्छी बात है तुम इस तरह के विक्टिम को लेके आए हो यहाँ पे। तो यहाँ पे डोंगजा कहने लगता है कि ये मुझे पता है बोंगिल विक्टिम नहीं है, तो तुम लोग जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का, और वैसे भी तुम मेरे ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा कोच हूँ, और तुम्हारे मतलब कि तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते हो। लेकिन वो उसको मारने लग जाता है। यहाँ पे इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो पुलिस वाले ही इनको बचाते हैं। इसके बाद वो उसके फ्यूनरल पे आता है उसी बंदे के, और यहाँ पे ना वो सारे लोगों को ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसको एक वॉच नज़र आ जाती है, और वो उस वॉच वाले बंदे को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसको बाहर कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसके बाद वो ना पूछने आता है काउंटर पर ये सारे पैसे वगैरह किसने दिए हैं। तो वो कहने लगता है कि ये ना कंपनी में पढ़ता, जहाँ पे काम करता था ना, वहाँ के कोलीग्स ने आके ये सब कुछ दिया है। तो वो उसकी फाइल उठा के वहाँ से भाग जाता है, और उस कंपनी में ना मतलब पूछताछ करने के लिए चला जाता है। काफ़ी देर तक वो रहता है, हर एक की वॉच पे नज़र रखता है, लेकिन उसको वो वॉच नहीं मिल रही होती है। उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन आखिर वो उसको ना जिन्हें के पास मिल जाती है, और यहाँ पे वही वॉच होती है उसके हाथ में, और ये पहचान जाता है कि ये कौन है, यानी कि यही है वो ड्राइवर। तो वो कहने लगता है कि तुम वही ड्राइवर हो ना, तो तुमने अपनी वॉच नहीं बदली है, यानी कि वो उसको ऐसे डरा देता है यहाँ पे आके। तो वो कहने लगता है कि मतलब याद करने लगता है कि मैं इस तरह फ्यूनरल पे गया था यही वाली वॉच पहन के, और जब मैंने इसका एक्सीडेंट किया था तब भी मैंने यही वॉच पहनी थी। लेकिन डोंगजा ने इसकी शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन वॉच देख ली थी। बंदे को चाहिए था वो वॉच तो बदल लेता कम से कम। और यहाँ पे ही इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।